एक गांव था। नाम था तिल्लूगंज। इस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भोला। भोला का नाम तो भोला था, लेकिन दिमाग उसका अक्सर इतना तेज चलता था कि लोग कहते, अरे ये भोला नहीं, बड़ा ही चालाकू है। भोला रोज जंगल जाता, पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि हमेशा फटी धोती, आधा टेढ़ा गमछा और बासी रोटी ही उसका साथी होते। अब भोला की सबसे बड़ी समस्या थी लकड़ियां ढोना। रोज लकड़ियों का गट्ठर पीठ पर उठाकर ले जाता और पसीने से तरबतर होकर गांव लौटता। गांव वाले कहते, भोला, अरे कोई बैल खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। भोला बेचारगी से जवाब देता, पैसे कहाँ से लाऊं? बैल तो छोड़ो, मैं तो बीवी के लिए नया पायल तक नहीं खरीद पाया। इसी परेशानियों के बीच एक दिन भोला को जंगल में एक गधा मिला। गधा बहुत ही मजेदार था। उसके कान इतने लंबे थे कि हवा में हिलते तो लगता जैसे छतरी खुल रही हो। उसकी आंखें आधी बंद रहती जैसे हमेशा नींद में हो, और मुंह हमेशा हिलता रहता जैसे पान चबा रहा हो। गधे का नाम था लल्लू। भोला ने जब उसे देखा तो बोला, अरे वाह, ये तो खुदा ने मेरी सुन ली। अब ये लकड़ियां ढोएगा और मैं आराम से बाजार जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने गधे को पकड़ा, लल्लू बोला, ढोऊंगा तो मैं, लेकिन शर्तें मेरी होंगी। भोला दंग रह गया। अरे, तू बोलता भी है? लल्लू ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बोलता भी हूं और सोचता भी हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खासियत है कि मैं बहुत जिद्दी हूं। अगर तूने मुझे खुश रखा तो सब लकड़ियां ढो दूंगा, वरना बीच रास्ते में बैठ जाऊंगा। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, भाई लल्लू, तू मेरा भगवान का दिया तोहफा है। मैं तुझे रोज ताज़ा घास खिलाऊंगा। लल्लू मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मुझे सूखी घास बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, कभी मुझे गधा मत कहना, मुझे लल्लू महाराज कहना। भोला बोला, ठीक है महाराज, अब से आप मेरे दोस्त हो। इस तरह गरीब लकड़हारा भोला और गधा लल्लू की दोस्ती शुरू हुई। भोला अगले दिन बड़े गर्व से लल्लू को लेकर गांव की गलियों में निकला। उसकी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर नहीं था, बल्कि लल्लू की पीठ पर बड़ी बड़ी लकड़ियां बंधी थीं। भोला इतना खुश था कि हर किसी से कहता जा रहा था, देखो, अब मैं भी सेठों जैसा हूँ। मेरा गधा, अब माफ कीजिए, मेरे लल्लू महाराज मेरे लिए काम करते हैं। गांव वाले हैरान भी थे और हंस भी रहे थे। किसी ने कहा, अरे भोला, तेरे पास भी गधा हो गया, लगता है अब अमीर बन जाएगा। लेकिन तभी लल्लू रुक गया। उसने जोर से हिनहिनाया और बोला, गधा किसे कहा रे? मैं लल्लू महाराज हूँ। पूरा गांव सुनकर हक्का बक्का रह गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे, ये गधा बोल भी रहा है। बच्चे तालियां बजाने लगे, बूढ़े चश्मा उतारकर आंखें मलने लगे, औरतें घूंघट सरकाकर दरवाजे से झांकने लगी। भोला तुरंत लल्लू के कान पकड़कर बोला, महाराज, गुस्सा मत कीजिए, लोग अनजान हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। लल्लू ने घमंड से सिर हिलाया और बोला, ठीक है, लेकिन अब से सब लोग मुझे महाराज कहकर ही बुलाएंगे। गांव वाले अब और मजे लेने लगे। किसी ने कहा, महाराज जी, कल की बारिश कब होगी? लल्लू बोला, जब बादल आएंगे। सब हंस पड़े। दूसरे ने पूछा, महाराज जी, हमारी बकरी दूध क्यों नहीं देती? लल्लू बोला, क्योंकि बकरी है, नारियल का पेड़ नहीं। गांव वाले पेट पकड़कर हंसने लगे। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई कि भोला का गधा बोलता है। लोग रोज लल्लू महाराज को देखने आने लगे। बच्चे उसकी पूंछ खींचते, औरतें आरती उतारती और बूढ़े सलाह मांगते। लेकिन असली तमाशा तब हुआ जब भोला पहली बार लल्लू को लेकर बाजार पहुंचा। जैसे ही लोग लल्लू पर लकड़ियों का गट्ठर देखकर बोले, वाह, कितना मेहनती गधा है, लल्लू तुरंत बीच चौराहे पर बैठ गया और जोर से बोला, गधा किसे कहा रे? मैं महाराज हूँ, महाराज। पूरा बाजार गूंज गया। लोग दंग रह गए। भोला परेशान हो गया। अरे महाराज, खड़े हो जाओ, लकड़ियां बेचनी है। लल्लू ने टस से मस न होकर कहा, पहले सब लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे, फिर ही मैं उठूंगा। अब मजबूरी में पूरा बाजार ताली बजाने लगा। ठक 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 ठक। लल्लू खड़ा हुआ और भोला की लकड़ियां बिक गईं। उस दिन से लोग लकड़ी कम और लल्लू महाराज को ज्यादा देखने आने लगे। भोला का धंधा चल निकला, लेकिन अब उसकी असली मुसीबत शुरू होने वाली थी। दिन बीतते गए और लल्लू महाराज की शोहरत बढ़ती गई।
गांव वाले कहते, अरे लकड़ी वाला भोला तो भाग्यशाली निकला, उसके पास तो बोलने वाला गधा है। भोला जब भी लकड़ियां बेचने जाता, लोग लकड़ी खरीदने से पहले लल्लू महाराज से सवाल पूछते। कोई पूछता, महाराज मेरी सास कब मायके जाएगी? कोई पूछता, महाराज खेत में इस बार कितनी फसल होगी? कोई पूछता, महाराज मेरी बीवी मुझे डांटना कब छोड़ेगी? लल्लू महाराज हर सवाल का अजीब जवाब देते और लोग मान भी लेते। लेकिन अब लल्लू महाराज में घमंड आने लगा। पहली शरारत। एक दिन भोला ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लाद दिया। लल्लू बोला, इतना वजन? मैं तो महाराज हूँ, राजाओं के लिए पालकी होती है और तू मुझे गधे की तरह लकड़ी ढुवा रहा है। भोला हाथ जोड़कर बोला, अरे महाराज अब आप ही मेरी रोजी रोटी हैं, थोड़ा सहन कर लीजिए। लल्लू ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, लेकिन रास्ते में मुझे रसगुल्ला चाहिए। भोला हैरान, रसगुल्ला? गधे रसगुल्ला कब खाने लगे? लल्लू ने अकड़ कर कहा, अरे महाराज सब खा सकते हैं, रसगुल्ला लाओ वरना मैं यहीं बैठ जाऊंगा। मजबूरी में भोला ने बाजार से रसगुल्ला खरीदा और लल्लू के मुंह में डाला। पूरा बाजार हंसने लगा, देखो गधा रसगुल्ला खा रहा है। दूसरी शरारत। एक बार भोला लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर जा रहा था। बीच रास्ते में बारात जा रही थी, बैंड बाजा बज रहा था। लल्लू महाराज ने जैसे ही ढोल की थाप सुनी, वो बीच सड़क पर नाचने लगे। पहले सिर हिलाया, फिर पैर ठोके, फिर पूंछ घुमाई और जोर से हिनहिनाने लगे। बाराती चिल्लाए, वाह नाचता हुआ गधा। लोगों ने पैसे भी लुटाने शुरू कर दिए। भोला बेचारगी से बोला, अरे महाराज लकड़ियां लेकर चलो, मुझे कमाना है। लल्लू बोला, पहले मुझे बारातियों से नजराना दिलवाओ, मैं मुफ्त में नाचता नहीं। भोला ने लल्लू के सामने टोपी फैलाई और सच में लोगों ने उसमें पैसे डाल दिए। उस दिन भोला ने लकड़ी से ज्यादा पैसे गधे के नाच से कर। तीसरी शरारत, सबसे बड़ी फजीयत। एक दिन भोला ने गांव के चौपाल में सभी के सामने कहा, भाइयों मेरी कमाई बढ़ गई है, अब मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन लल्लू महाराज वहीं पर बैठकर हिनहिनाए और बोले, झूठ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, भोला तो आलसी है, सारा काम मैं करता हूं। पूरा गांव हंस पड़ा। किसी ने ताना मारा, अरे भोला तू तो अपने गधे के भरोसे जी रहा है। कोई बोला, असल में गधा भोला है और मालिक महाराज लल्लू। भोला का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, ये गधा है या मेरी सास, दिन रात मेरी बेइज्जती करता है। भोला अब तंग आ चुका था। गांव में उसकी इज्जत लल्लू महाराज ने मिट्टी में मिला दी थी। लोग कहते, भोला तो नाम का मालिक है, असली मालिक तो लल्लू महाराज हैं। भोला सोच में पड़ गया, अगर मैंने इस गधे को काबू नहीं किया तो ये मुझे ही नौकरी पर रख लेगा। भोला की योजना। एक रात भोला खाट पर लेटा और बहुत सोच विचार करने के बाद बोला, इस गधे को सबक सिखाना होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि गांव वाले हंसे, बल्कि ऐसे कि इसकी अकड़ ही टूट जाए। अगले दिन वो लल्लू को लेकर जंगल गया। वहां उसने लकड़ियां इकट्ठी की और बोला, महाराज आज हम लकड़ी नहीं ढोएंगे, आज आपको घुमाने ले चलूंगा। लल्लू ने कान खड़े किए, घुमाने? कहाँ? भोला मुस्कुराया, शहर में मेला लगा है, वहीं चलेंगे। लल्लू को मेला सुनकर मजा आ गया। वो खुशी खुशी तैयार हो गया। मेले का तमाशा। मेले में तरह तरह के खेल थे। किसी जगह बंदर ढोलक बजा रहा था, कहीं भालू नाच रहा था, कहीं जादूगर टोपी से कबूतर निकाल रहा था। भोला ने लल्लू से कहा, देखो महाराज, सब जानवर अपना हुनर दिखा रहे हैं। लल्लू अकड़कर बोला, तो क्या हुआ, मैं भी महाराज हूं, सबको चौंका सकता हूं। भोला तुरंत बोला, तो फिर चलिए, वहां वो कुश्ती का अखाड़ा है, क्यों ना वहां अपनी ताकत दिखाइए। लल्लू को घमंड था। वो बोला, हाँ, मैं पहलवानों की छुट्टी कर दूंगा। गधे की धुलाई। भोला ने अखाड़े में ऐलान कर दिया, महाशयों, ये हैं लल्लू महाराज, बोलने वाले गधे, आज ये पहलवानों से कुश्ती लड़ेंगे। भीड़ उमड़ पड़ी। लल्लू महाराज अकड़ते हुए अखाड़े में घुसे। सामने आया पहलवान भोपालू। उसके बाजू इतने मोटे थे कि जैसे नारियल लटक रहे हों।
पहलवान ने लल्लू की पूंछ पकड़ी और धड़ाम उसे पटक दिया। फिर कान पकड़कर घुमाया और धड़ 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 धड़ाम जमीन पर दे मारा। लल्लू हिनहिनाते रहे, अरे बचाओ, मैं महाराज हूं। लेकिन पहलवान ने ऐसी ठुकाई की कि गधा महाराज से सीधे बिचारे बन गए। भीड़ ठहाके लगाकर हंस रही थी। भोला किनारे खड़ा ताली बजा रहा था। वाह, देखो महाराज का जलवा। गधे की अकड़ टूट गई। जब कुश्ती खत्म हुई, लल्लू के कान झुक गए, आंखें आंसू से भर गईं और उसने भोला से कहा, भाई, अब से मैं महाराज नहीं, बस तेरा साधारण दोस्त हूँ। तू जो कहेगा वही करूँगा। लकड़ी धोना है तो ढोऊंगा, नाचना है तो नाचूंगा, बस दोबारा मुझे पहलवानों के सामने मत ले जाना। भोला मुस्कुराया और बोला, ठीक है लल्लू, अब तू मेरी इज्जत बिगाड़ने की जगह उसे बढ़ाएगा। लल्लू ने सिर हिलाया, हाँ, अब समझ आ गया है, असली मालिक तू है, मैं नहीं। उस दिन से गधा और लकड़हारा फिर से सच्चे साथी बन गए, लेकिन इस बार लल्लू बिना घमंड के और भोला बिना शर्मिंदगी के। गांव वाले भी कहते, वाह, भोला ने गधे को भी सीधा कर दिया, अब तो ये जोड़ी सच में बेमिसाल है। अब लल्लू महाराज का घमंड टूट चुका था। वो अब भोला का सच्चा और वफादार दोस्त बन गया। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब कहते थे, भोला और लल्लू की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। गांव में नया काम। भोला ने सोचा, अब सिर्फ लकड़ी बेचकर ही गुजारा क्यों करूं? क्यों ना लल्लू के हुनर का और भी इस्तेमाल किया जाए। उसने लल्लू को रोज गांव के चौपाल पर खड़ा किया। लल्लू बच्चों को चुटकुले सुनाता, बूढ़ों को सलाह देता और औरतों की शिकायतें सुनता। एक औरत बोली, महाराज, मेरा पति दिन रात ताश खेलता है, काम नहीं करता। लल्लू ने तुरंत जवाब दिया, तो उसके ताश के गड्डी छुपा दो और बेलन हाथ में रखो। पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। लल्लू का स्कूल। धीरे धीरे लल्लू इतना मशहूर हो गया कि भोला ने उसके लिए लल्लू महाराज विद्यालय खोल दिया। यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हंसना भी सीखते। लल्लू हर बच्चे से कहता, पढ़ाई के बिना इंसान अधूरा है और हंसी के बिना इंसान बोरिंग है। गांव के मास्टर जी भी बोले, हम किताबें पढ़ाते हैं और ये गधा बच्चों को जिंदगी सिखाता है। गांव की शान। अब जोड़ी इतनी मशहूर हो गई कि आसपास के गांव से लोग सिर्फ भोला और उसके गधे को देखने आते। लोग कहते, अरे वहां टिल्लूगंज चलो, वहां बोलने वाला गधा है। गांव में मेले लगने लगे और हर मेले में मुख्य आकर्षण होता भोला और लल्लू का हास्य मंच। भोला कहता, भाइयों और बहनों, अगर इंसान और गधा दोस्त बन सकते हैं तो आपस में इंसान क्यों नहीं? लल्लू तुरंत जोड़ देता, लेकिन याद रखना, गधा कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गधा भी अगर अकड़ दिखाए तो पहलवान की पटखनी खानी पड़ती है। लोग ठहाके लगाते और तालियां बजाते। कहानी का संदेश। धीरे धीरे भोला अमीर तो नहीं, लेकिन खुशहाल जरूर हो गया। उसकी रोजी रोटी चलने लगी, गांव में इज्जत बनने लगी और लल्लू उसका सबसे प्यारा साथी बन गया। गांव वाले कहते, अगर दोस्ती सच्ची हो तो गधा भी हीरा साबित हो सकता है। भोला हंसकर कहता, हाँ, बशर्ते कि गधे को समय रहते सबक सिखा दिया जाए। और लल्लू कान हिलाकर जवाब देता, सही कहा मालिक, वरना गधे को महाराज बनने में देर नहीं लगती। आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।